हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम का एकदम बेसिक से बताएंगे आपको। सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। नेचुरल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ये संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, जैसे कि एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक जाती हैं। इसका कोई गिनती नहीं है। एक से लेकर अनंत तक जो संख्या जाती है उसको प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है? देखिए, पूर्ण संख्या वह संख्या होता है जो प्राकृतिक संख्याओं के शून्य के प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को अगर शामिल कर दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 हो गया, तो अगर इसमें शून्य भी शामिल कर दिया जाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पूर्ण संख्या के रूप में बन जाता है। उसके बाद से सम संख्या जानते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, या यूँ कहें कि 2 से पूरा कट जाए। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ऐसे डॉट डॉट के जितने भी जो 2 से पूरा कट जाए। और 2 से 2 पूरा कट जाएगा, 4 2 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 8 2 से कट जाएगा। मतलब जो भी 2 से कट जाए वो सम संख्या कहलाता है। अब विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या के बारे में बताएंगे। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या वह होता है जो 2 से भाज्य नहीं हो या 2 से पूर्ण रूप से न कटे। जो 2 से पूरा न कटे, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये 2 से पूरा नहीं कटेगा, तो ये विषम संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। अब बात करेंगे पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ववर्ती संख्या वह होता है जो किसी संख्या के एक पूर्व में उसको एक घटाने पर प्राप्त होता है, या यूँ कहें कि किसी संख्या का पूर्व का भाग जिसे पूर्ववर्ती कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या है तो उसके पूर्व यानी उसके पहले कौन सी संख्या है उसको पूर्ववर्ती कहते हैं। जैसे कि अगर 5 है तो 5 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो 5 में से 1 हटा देंगे यानी 4, 5 का पूर्ववर्ती 4 हो जाएगा। 6 का पूर्ववर्ती निकालना है तो 6 माइनस 1 कर देंगे, 5 हो गया। 7 का पूर्ववर्ती निकालना है तो 7 माइनस 1 6 हो गया। इस तरह से पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं। अब बात करेंगे अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं? अनुवर्ती संख्या क्या होता है?
अनुवर्ती संख्या का मतलब इसको अनुवर्ती संख्या या कई लोग इसको उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। तो अनुवर्ती संख्या का मतलब किसी संख्या में अगर एक जोड़ दिया जाए तो वह अनुवर्ती संख्या हो जाता है। यानी अगर संख्या के बाद अगर कोई संख्या है उसमें अगर एक जोड़ दें तो वह अनुवर्ती संख्या बन जाता है। जैसे कि 7 है तो 7 का अनुवर्ती क्या होगा, तो 7 का अनुवर्ती 7 + 1 8 हो जाएगा, 8 हो गया। उसके बाद 9 का अगर अनुवर्ती पूछे तो 9 का अनुवर्ती 9 + 1 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। तो इस तरह से अनुवर्ती संख्या निकाल सकते हैं। अनुवर्ती का मतलब एक संख्या के बाद वाला संख्या, अगर कोई भी संख्या अगर हम ले रहे हैं तो उसके जस्ट बाद वाला संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है। अब इसको साफ कर लेते हैं। अब बात करेंगे अगर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। जैसे परीक्षा में पूछता है कि 1 से लेकर n तक के, 1 से लेकर 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं के, जैसे प्राकृतिक संख्या भी बताएं 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। तो परीक्षा में इस तरह से पूछ देगा कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो इसको कैसे हल करेंगे। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, मतलब 1 से लेकर 25 तक के संख्या को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो प्रथम प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है कि 1 से लेकर अगर n तक के प्राकृतिक संख्या का अगर योगफल करना है, जोड़ना है, तो उसका फार्मूला होता है n × n + 1/2। ठीक है। तो 1 से लेकर 25 तक के संख्या को हमको जोड़ना है, तो n मान लो 25 हो जाएगा। तो 25 में 25 + 1/2, अब ये हो जाएगा 25 × 25 और 1 26 और बटे 2। अब 26 को 2 से काट देंगे 13 बार में। अब यहाँ पे 25 × 13 हो जाएगा। अब 25 में 13 से गुणा कर देंगे, 13 × 5 = 65 के 5 6, 13 दूना 26, 26 और 6, 26 4 30 2 32, 325। यानी कि अगर 1 से 25 तक के अगर संख्या को हम जोड़ेंगे तो उसका योगफल कितना आएगा, 325 आएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर दूसरा प्रश्न पूछ दे रहा है कि लगातार अगर 10 प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये तो प्राकृतिक संख्या हो गया, नेचुरल नंबर का 1 से लेकर 25 तक पूछा। अगर 10 प्राकृतिक संख्याओं में से सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर 10 प्राकृतिक संख्या है तो उसमें जैसे प्राकृतिक संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये नेचुरल नंबर हो गया 1 से लेकर 17 तक, डॉट डॉट यहाँ पर और भी आगे तक जाएगा। तो इसमें केवल सम संख्या के बारे में पूछा है कि प्रथम
10 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसमें सम संख्या कौन होगा, एक 2 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा और एक 10 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, एक 14, एक 16। ऐसे जो 2 से कटने वाला सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए वही सम संख्या होता है। तो इस तरह से हम लिख के तो जोड़ नहीं सकते, इसमें अगर ज़्यादा पूछेगा तो नहीं जोड़ पाएंगे। जैसे 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया, ठीक, फिर 12 हो गया। ऐसे ऐसे करके अगर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर सॉल्व करना है तो इसका एक फार्मूला होता है n/2 इंटू n/2 प्लस 1, ठीक है। अब कितने 10 तक पूछा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पूछा है। तो 10 प्राकृतिक संख्याओं को निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 10 और बटे 2 इंटू 10/2 प्लस 1, यानी कि 2 से 10 कट जाएगा 5 और इंटू ये भी कट जाएगा 5 और 1 6, यानी 5 में 6 से गुणा कर देंगे, 5 6 30। यानी कि अगर प्रथम या 10 सम संख्याओं का अगर जोड़ करेंगे नेचुरल नंबर में से, केवल सम संख्याओं का 10 सम संख्याओं का अगर जोड़ करेंगे तो ये आंसर 30 आएगा। जैसे ये हो गया, यहाँ से यहाँ मतलब 2 4 ऐसे करके दिया है, तो इतना जोड़ेंगे तो ये 30 आएगा केवल सम संख्याओं को, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 10 सम संख्याओं का योगफल। सम संख्याओं का, केवल सम संख्या मतलब ओनली वन, केवल सम संख्याओं का ही दिया है। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, केवल सम संख्या का शुरू से लेकर 10 तक केवल सम से, इसमें नेचुरल नंबर नहीं दिया, इसमें प्राकृतिक संख्याओं में नहीं दिया कि जैसे प्राकृतिक संख्या है उसमें से सम संख्या का निकालना है। इसमें केवल सम संख्या के बारे में ही दिया है। तो 1 से लेकर 10 तक के अगर सम संख्याओं का हम योगफल करें तो कितना आएगा। तो अगर 1 से लेकर 10 तक के सम संख्याओं का योगफल करेंगे, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, यह सम संख्या आता है। अगर इस तरह से 10 गो अंक को लेकर उसको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो इसको जोड़ने के लिए सिंपल सा एक फार्मूला होता है। अगर सम संख्याओं का योगफल निकालना है तो सम संख्या का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। सिंपल, केवल n इंटू n प्लस 1। तो 10 सम संख्याओं का निकालना है तो 10 n में आएगा, तो 10 कोष्टक में 10 प्लस 1 यानी 10 गुणे 10 1 11। अब 11 में 10 से गुणा कर देंगे 110,
यानी कि अगर सम संख्याओं को लगातार 10 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 110। ठीक है, अब ये तो सम संख्याओं का हो गया। और इसी तरह से अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं 7 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करना, तो प्रथम 7 विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। ये तो सम संख्या का हो गया और इसमें कुछ है विषम संख्या का योगफल। तो विषम संख्या कौन होता है, जो 2 से नहीं कटे। जैसे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होता है ना, तो जो 2 से नहीं कटेगा वह विषम संख्या के अंतर्गत आएगा। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सब विषम संख्या है। तो अगर इस तरह से इन संख्याओं का योगफल निकालना है 7 विषम संख्याओं का, तो इसका सूत्र होता है विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल निकालने का सूत्र होता है n स्क्वायर। इसका सिंपल फार्मूला होता है n का स्क्वायर। अगर कितना हो पूछ दे, ये मान लीजिए 7 का पूछा है तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 49 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 10 पूछ देता कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाता है, यानी 10 दाह में 100 आंसर होगा। अगर यहाँ पे 12 विषम संख्याओं का योगफल पूछ देता तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। इस तरह से इसका निकाल लेंगे। इसका सूत्र n स्क्वायर होता है। ठीक है, अब